मैं साधु हूँ, मैं भी तंत्र मंत्र को जानता हूँ। जब मैं खुद एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ और प्रशासन तो इन बातों को नहीं मानता रहा, फिर भी एक्सेप्ट कर रहा है, तो मैं क्या मानूं उसे। परिवार के 2 लोगों की मृत्यु हुई है, उसका अग्निकांड से लेके क्या कनेक्शन हो सकता है? वहाँ पे पाखंड और बहस क्यों कर रहे हैं, उसे ठीक करें। राजस्थान के अंदर एक कांड हो रहा है बहुत ज्यादा, जो चर्चा में है आजकल, अग्निकांड। अपने आप ही घर के अंदर आग लग जा रही है और उस परिवार के 2 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, 2 बच्चे बताए जा रहे हैं। तो तंत्र को प्रूफ कर दे, जो बंदा कह रहा है उसका परिवार वाले या जो भक्त या जो तांत्रिक वहां जा रहे हैं, अगर वो कहते हैं इनकी मृत्यु तंत्र से हुई है, तो पहले प्रमाणित कर दो। और फोन पे आत्माओं से बात भी कर रहे हैं वो। अगर वो ये कह रहे हैं कि हमने फोन पे आत्मा से बात कर ली, तो मैं उसे बिल्कुल सत्य मान ही नहीं सकता, क्योंकि जहाँ जितना ज्यादा पाखंड होगी वहाँ की ज्यादा पॉपुलैरिटी होगी। जिस परिवार के साथ दुख हो रहा है या उसके साथ जो घटना हो रही है, वो तो दुख से ग्रस्त है, उसे धैर्य बंधाने के लिए कोई नहीं आ रहा वहां पे अपने आप। मैं कहता हूँ जो वहां पे अघोरी तांत्रिक या जो भी जा रहा है, दुनिया को पागल सब बनाते हैं, वो अच्छी तरह पागल बना रहे हैं, मैं तो उन्हें भी साइंस कहता हूँ। तो भाई हरियाणा खबर 18 देख रहे हो आप, मैं हूं आपके साथ राहुल अत्री। राजस्थान के अंदर एक कांड हो रहा है बहुत ज्यादा, जो चर्चा में है आजकल, अग्निकांड। अपने आप ही घर के अंदर आग लग जा रही है और उस परिवार के 2 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, 2 बच्चे बताए जा रहे हैं, और अपने आप आग लग जाती है। बहुत सारा मीडिया, बहुत सारा प्रशासन और तांत्रिक विद्या वाले लोग वहां पे जाते हैं, और उसके बाद भी वो कांड थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो मेरे साथ एक युवा साधु बैठे हैं, गांव कई के अंदर मौजूद हूं मैं, मतलोडा के पास पड़ता है, पानीपत जिला लगता है। साधु जी राम राम। आदेश आदेश भाई, कैसे हो? सब आनंद मंगल है। पहले तो ये बताओ, इतनी मतलब आप युवावस्था के अंदर साधु बन गए, ऐसी क्या क्या रहा है ऐसा? ये प्रारब्ध होता है, परिस्थिति नहीं होता। कई बार होता है इनके घर से लगड़ के हमने कोई हत्याकांड कर दिया, कोई गैंग रेप कर दिया, जेल से पुलिस प्रशासन से बचने की जाकर में भाग के साधु बन गए। एक तो जब बालावस्था में साधु बनते हैं, वो तो प्रारब्ध, यानी कि जो इसका पिछले जन्म का भजन अधूरा होता है और इस जन्म में वो भजन पूरा करके मोक्ष की प्राप्ति करनी होती है, तो उसके साधु बन जाते हैं। अच्छा, तो आपका मतलब उस अग्निकांड के बारे में क्या कहना है कि मतलब अग्नि आप अपने आप ही आग लग जाना है, और तांत्रिक विद्या बता रहे हैं वहाँ पे? देखो, अगर अग्नि अपने आप लग रही है तो सीधी सी बात है, उसका हमें प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाओ। क्योंकि मीडिया वगैरह पे देखा है, ऐसा तो है नहीं भी कभी किसी ने आमने सामने बैठ के देखो भी आग लग रही है। अगर आप और हम यहाँ बैठे तो वहीं कहीं दूर पे जाके आग लग रही है, ठीक है ना। तो अगर जब हमने उसको प्रत्यक्षकरण देखा नहीं है, तो हम कैसे बोलते वो तंत्र है, षड्यंत्र भी हो सकता है। और जो मतलब परिवार के 2 लोगों की मृत्यु हुई है, उसका अग्निकांड से लेके क्या कनेक्शन हो सकता है? इसी यानी कि ये तो है नहीं कि भी सृष्टि जब से बनी आज पहली बार उन 2 लोगों की मृत्यु हुई है। मृत्यु तो नेचुरल है। अभी कोरोना काल में इतने लोग मरे, तो लोगों ने तो सरकार तक पे भी इल्जाम उठाया ना, भी ये भारत सरकार की, मोदी जी की तो एक षड्यंत्र था, उन्होंने जानबूझकर फैलाया। तो क्या उसमें मोदी जी की गलती थी? नहीं, जिसकी मृत्यु आ गई वो मृत्यु को जाएगा, क्योंकि मृत्यु संसार का सच है। तो अगर उनकी मृत्यु हो गई तो सीधी सी बात है, उनका समय आ गया था, वो चले गए। उसमें इसके तंत्र से उसका क्या मतलब है? या तो तंत्र को प्रूफ कर दे, जो बंदा कह रहा है उसका परिवार वाले या जो भक्त या जो तांत्रिक वहां जा रहे हैं, अगर वो कहते हैं इनकी मृत्यु तंत्र से हुई है, तो पहले प्रमाणित कर दो। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। जो खबरें ये भी फैलेंगी, जो तंत्र विद्या वाले वहाँ पे आए हैं लोग, जो तंत्र विद्या करते हैं, वे उन्होंने ये किया या फिर उसको ठीक करने की बात करें? तो अगर वो ठीक करने की बात कर रहे हैं तो वो ठीक करे ना। वहां पे पाखंड और बहस क्यों कर रहे हैं? उसे ठीक करे। अगर उनके वो इतने बड़े सिद्ध हैं, उनके पास कुछ ऐसी क्रियाएं हैं, तो उसे ठीक करे। और फोन पे आत्माओं से बात भी कर रहे हैं वो। हाँ भाई, मैं भी कल को अपनी जो हमारे गुरु परदादा गुरु जो समाधियों में गए हैं, कल को मैं भी उनसे फ़ोन पे बात करूंगा कि अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं यार। एक नॉर्मल इंसान अगर आत्मा से बात कर सकते हैं, हम तो फिर भी साधु हैं। क्या संभव है ऐसा? संसार में सुना तो नहीं है, अब नया कोई फैशन चला होगा अलग बात है। तो आप तंज कस रहे हो? सीधी सी बात है यार, जो पॉसिबल है ही नहीं। जो इंसान मरता है, तुम्हारे यहाँ भी कभी किसी ने बड़े छोटे की मृत्यु हुई होगी, क्या तुमने कभी फोन रखा था चीता में उसके सामने कि ये ऊपर जाके कॉल कर लेना? तो या वहां से कोई आया है स्पेशल नंबर देने के लिए कि वहां पे ये फलाने कंपनी का सिम लगता है, फलाने कंपनी के टावर है, फलाने कंपनी का फोन है? कैसे संभव हो सकता है? एक पाखंड है दुनिया को बेवकूफ बनाने का। तंत्र विद्या क्या होती है बाबा जी? तंत्र जो है, एक तंत्र साधना होती है भजन। अघोर मार्ग में ही तंत्र आता है, ठीक है। भगवान शिव के 5 मुख, 5 मुख में 5वां मुख है अघोर, और अघोर की जितनी क्रियाएं होती हैं उन्हें तंत्र कहते हैं। तंत्र जो होता है इनके 2 प्रकार का होता है, तामसिक और सात्विक। जो तामसिक प्रकार के लोग क्रिया करते हैं उसे तंत्र कहा जाता है। और तंत्र में बहुत कुछ संभव है, जैसे वशीकरण, सम्मोहन, मारण, विद्वेषण, उच्चाटन, ये सभी क्रियाएं तंत्र के अंतर्गत आती है। जो आपने ये बात बोली कि जो वशीकरण और ये बहुत सारी चीजें आती हैं, इनकी मैं ऐड भी देखता हूँ कई बार, कोई बसों में पर्चों पे आती है। तो क्या ये सिर्फ नेगेटिव चीज के लिए बनी है या पॉजिटिव भी इनसे कुछ काम होता है? नहीं, देखो, अगर सबसे पहले बात है साधक के ऊपर बात है कि साधक उसमें कितना सिद्ध है, कितना पारंगत है। अगर कोई ऐसे, जैसे हमने बोला हमने रेलवे लिखा हुआ या बस में लिखा हुआ, वो सब पैसे कमाने का बिजनेस होता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि जितना भी तंत्र की क्रिया है, तंत्र की क्रिया को साधने में या उसे सिद्ध करने में साधु की या साधक की पूरी पूरी उम्र निकल जाती है, तब भी उसमें सिद्ध नहीं हो पाता, पारंगत नहीं हो पाएगा। तो जब वो पारंगित ही नहीं हो पाया तो उस क्रिया को फिर आजमा के कैसे देख सकते हैं? नहीं, मेरा सवाल तो वहीं रह गया, मतलब ये पॉजिटिव चीज के लिए यूज होता है या फिर नेगेटिव चीज के लिए?
अब तुम्हारे पास बंदूक है, हाँ। ठीक है, तो ये तो है नहीं कि तुम्हारे पास बंदूक है, तुम उससे मर्डर ही कर सकते हो, नहीं तुम किसी की रक्षा भी कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब ये यही रक्षा करने के लिए भी हाँ, होते ये हैं। तंत्र जो है, तंत्र की उत्पत्ति ही भगवती महाकाली को दी गई थी, भैरव के द्वारा भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया था। तो वो संसार की रक्षा के लिए हुई थी, ना कि संसार का विद्वेषण करने के लिए। और आज के समय में क्या हो रहा है, रक्षा कोई नहीं कर रहा है, एक दूसरे का आपस में बख्शा कर रहे हैं। मतलब कहने का मतलब ये है, जो वहाँ पे हो रहा है वो कुछ मतलब ऐसा ही वो हो रहा है, मतलब कि हम देखो उसको मैं 1% पाखंड कह सकते हैं उसको। पाखंड का, मैं तो पाखंड कहूंगा, मैं उसे तंत्र नहीं कह सकता, क्योंकि तंत्र अगर है तो उसे प्रत्यक्ष के लेके आओ और उसे प्रमाणित करो। और जो वहाँ पे वो तंत्रिक करने वाले आ रहे हैं वो भी पाखंड फैला रहे हैं। भैया अगर वो तांत्रिक है, अघोरी है, जो भी है, अगर वो ये कह रहे हैं कि हमने फोन पे आत्मा से बात कर ली, तो मैं उसे बिल्कुल सत्य मान ही नहीं सकता, क्योंकि आत्माओं से कभी भी फोन पे बात हो ही नहीं सकती। अगर हो सकती है तो भैया पहले मुझे नंबर दे दो। तो आपके अकॉर्डिंग फिर वहाँ पे हो क्या रहा है, मतलब क्या चीज़ है वो जो इतना प्रसिद्धि फैल गई, उसकी इतना प्रसिद्धि होगी वो? तो ये समाज पता है क्या, ये कलयुग चल रहा है, इस समाज में ना पाखंड की पूजा है। जहाँ जितना ज़्यादा पाखंड होगी वहाँ की ज़्यादा पॉपुलैरिटी होगी, और यही वहाँ हो रहा है। जिस परिवार के साथ दुख हो रहा है या उसके साथ जो घटना हो रही है, वो तो दुख से ग्रस्त है, उससे धैर्य बंधाने के लिए कोई नहीं आ रहा। वहाँ पे अपने आप को पॉपुलर करने के लिए सब दुनिया जा रही है, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो तांत्रिक हो, गोरी हो। अब जैसे प्रशासन वहाँ पे गया, ठीक है, क्या प्रशासन की आंखों के आमने सामने कहीं पे ऑटोमेटिकली आग लगी? नहीं, प्रशासन दूर खड़ा हुआ था, कहीं दूर पे जाके लगी है, ठीक है। तो प्रशासन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, पहले उसे खोजो कैसे आग लगी है। एक जब मुंह फाड़ के चले आया कि जी हाँ ये तंत्र है और हम इसे स्वीकार करते हैं, कैसे स्वीकार कर लोगे भाई? मैं साधु हूँ, मैं भी तंत्र मंत्र को जानता हूँ। जब मैं खुद एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ और प्रशासन तो इन बातों को नहीं मानता रहा, फिर भी एक्सेप्ट कर रहा है, तो मैं क्या मानूँ उसे? एक साइंस भी हो सकता है, क्योंकि जरूर नहीं है कि भी सब तंत्र है, तंत्र एक साइंस भी है। ठीक है। अब मैं कहता हूँ जो वहाँ पे अघोरी तांत्रिक या जो भी जा रहा है, दुनिया को पागल सब बनाते हैं, वो अच्छी तरह पागल बना रहे हैं, मैं तो उन्हें भी साइंस कहता हूँ, वो भी एक साइंस है। जो पागल बना रहे हैं, पाखंड कर रहे यार सबके, तुम्हारा काम है पागल बनाना, मेरा काम है पागल बनाना, हम नहीं बना सकते, और वो अच्छी तरह बना रहे हैं, तो वो भी एक साइंस है। हैं। तो मतलब एक नई खोज को भी हम साइंस कह सकते हाँ, एक नई खोज का नाम ही साइंस है। हैं। बाबा जी लास्ट में यही पूछता हूँ कि एक अच्छे साधुवाद की एक क्या परिभाषा होती है, अच्छे साधु की क्या परिभाषा? देख, एक सबसे उत्तम जो साधु होता है, उसका सबसे पहले मेन लक्ष्य होता है स्वयं को मोक्ष की तरफ लेके जाना। और एक गुरबाणी का सिद्धांत है, आप जपे अवरा नाम जपावे, नानक पत से तीगर जावे। साधु का कर्म होता है कि स्वयं भजन करे, दुनिया से भजन करवाए, स्वयं अच्छे कर्म करे, दुनिया को अच्छे कर्म कराए, और अच्छे कर्म करने की सद्बुद्धि और सद्मार्ग प्रदान करे। और जो एक अच्छा कहते हैं ना, जो वातावरण होता है, इन्वायरमेंट, उसमें अगर आप अच्छाई, भलाई या कोई ऐसे सद्गुण या ऐसे आप कर्म दे के संसार को जाते हो कि जहाँ से इस समाज में जो सुधर सके, तो वही एक साधु सही है। और अगर आसाराम राम रहीम की जैसे अगर हमारे यहाँ 2-4 देश हो रहा जाए, तो आवश्यकता नहीं हमें संतों की। फिर अच्छा, ऐसे संतों का हमें क्या करना, जहाँ से हमारे देश की नहीं, देश की बहू बेटों की इज्जत तक खराब होती हो, तो हमें ऐसे संतों की आवश्यकता ही नहीं है। साधु संत का काम होता है संसार को इज्जत, अपने देश में हम रह रहे हैं, जिस देश के मिट्टी में रह रहे हैं, उसका अन्न खा रहे हैं, जल खा रहे हैं, तो उसकी इज्जत को, उसके सम्मान को बढ़ाना, ना कि उसको घटाना, ठीक है ना। अब चाहे वो साधु राज में रहे या फिर वो काज में रहे, उसका कर्म है सिर्फ संसार को या समाज को एक अच्छे मार्ग पे लेके जाना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद साधु जी आपका। तो एक युवा साधु के विचार आपने सुने, बहुत ही अच्छे थे। और आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, उस अग्निकांड के बारे में क्या कहना है, और इन युवा साधुवाद की बातों पे क्या कहना है, नीचे कमेंट जरूर करिएगा। आप देख रहे थे हरियाणा खबर 18, मैं हूँ आपके साथ राहुल अत्री। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।